आज हम सब यहाँ ये चर्चा करने वाले हैं कि भारत की खेती का भविष्य क्या होना चाहिए, केमिकल फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं फील्ड साइंस के एमडी मिस्टर राघवन जी और भीष्मा ऑर्गेनिक्स कंपनी के एमडी भीष्मा जी। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि केमिकल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में उनकी अपनी क्या राय है। वाह क्या लड़की है। अरे परिमल भैया आप यहाँ कैसे? यही मैं तुझसे पूछने वाला था। बिना टिकट के तू शो देखने आया है ना? शो तो आप देखने आए होंगे, मैं उससे देखने आया। तू तैयार है ना? सुंदर है ना? तू लड़कियों के पीछे भागना कब छोड़ेगा? तेरी वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद एमएससी एग्रीकल्चर में नौकरी करनी पड़ी, वहाँ पर सैलरी और भी कम थी। हाँ तो अंकल जी आप कौन सी फसल उगाते हैं? मिर्ची उगाता हूँ सर। आप खाद का इस्तेमाल करते हैं या भगवान भरोसे खेती करते हैं? आप ही की खाद इस्तेमाल करते हैं, उससे खेती अच्छी होती है, मैं इससे संतुष्ट हूँ। हम जो भी काम करते हैं किसानों की खुशी के लिए ही करते हैं भीष्मा जी, हमें और क्या चाहिए। खुशी का मतलब ये नहीं कि कपड़े कितने अच्छे हैं या जेब में कितने पैसे हैं। खुशी का मतलब है सेहत। खुशी का मतलब हमारी अगली पीढ़ी की खुशहाली। अगर रसायनों का इस्तेमाल बंद नहीं हुआ तो हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ ही धरती माँ को भी नुकसान पहुँचेगा। ये सब किताबी बातें हैं सर, आज के जमाने में इन्हें कोई नहीं मानता। इन बातों से किसान अब और बेवकूफ नहीं बनने वाले। अब आप जाम्बिया या इथोपिया को देख लें, क्या हालात है वहाँ। लोग भूख से मर रहे हैं। उधर स्विगी नहीं है, पैसे नहीं है। बढ़ती आबादी को देखें तो 2050 में हम जितना अनाज उगाएंगे वो सिर्फ 40% लोगों को ही मुहैया हो पाएगा। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें जेनेटिक बदलाव करने होंगे, आधुनिक रसायनों को किसानों तक पहुंचाना होगा। लेकिन आप इसके बजाय ऑर्गेनिक और खुशी जैसी फालतू बातें कर रहे हैं सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक अब पुरानी हो चुकी है, आप ही की तरह पुरानी हो चुकी है। दरअसल वो ही सर, आपकी कंपनी के लोगों के अलावा मेरी कही इस बात को किसी एक ने भी झूठ साबित किया तो मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अपना सब कुछ छोड़ दूंगा। भैया लड़की को इम्प्रेस करने का एक आइडिया आया है। तो मुझे क्यों बता रहा है? मैं क्या तेरा कबूतर हूँ जो तेरी बात वहाँ पहुँचाऊं? सर चेक तुझे पैसे नहीं मिलने वाले हैं। आपने सही कहा सर, यहाँ किसी को भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। जाम्बिया और इथियोपिया जैसे देशों में भूख से मरने वाले लोगों को भी इस सब के बारे में कुछ नहीं पता सर। सर आप केमिकल से ज्यादा फसल उगाना चाहते हैं ना, तो फिर आपने आपकी कंपनी उन्हीं देशों में क्यों नहीं शुरू की? आपने उन्हें भूख से मरने से बचा लिया होता। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं जानता हूं क्यों। इसकी दो वजह है। एक है पैसा, वो गरीब देश है, वहाँ आप क्या कमा लोगे। दूसरा है मिट्टी, हमारे देश जैसी उपजाऊ जमीन उनके यहाँ है ही नहीं। सर जब मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो आपके केमिकल से क्या होगा? वो क्या है ना, फसल के लिए मिट्टी चाहिए, आपका केमिकल नहीं। हाँ वो तो ठीक है पर सर मुझे बोलने का मौका दिया है तो आप बीच में टोकिए मत। ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं? बताइए ना सर। हाँ। अरे आज के इस मॉडर्न जमाने में भी ऊपर वाले पे विश्वास? तो सदियों पुरानी ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने में बुराई क्या है सर? वाह क्या बात है। हमारे वेदों में और कई धार्मिक ग्रंथों में यही कहा गया है कि जमीन से सोना उगाने के लिए ऑर्गेनिक खेती सबसे अच्छी है। हाँ यही सच है। अगर इसे सही तरीके से अपनाएं तो कोई शक नहीं कि जमीन को किसी केमिकल की जरूरत पड़े। प्रकृति को हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान की जो भी जरूरतें हैं उसे प्रकृति पूरा करती है। उसे आपके केमिकल से बर्बाद मत कीजिए। अब यहाँ से आगे मेरे दोस्त एमएससी एग्रीकल्चर गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर परिमल भाई बोलेंगे, उन्हीं से सुनिए। थैंक यू। 1 2 3 4